हाय गाइस, दिस इज अभिमन्यु। सो जैसे कि हमने अकाउंट बना दिया है और उसके बाद सिक्योरिटी के लिए एक न्यू फीचर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर है वो है MFA, जिसको हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि आप एक सिक्योरिटी लेयर लगा सकते हो। जैसे आपने जीमेल वगैरह में सुना होगा कि टू फैक्टर अथेंटिकेशन, राइट? टू फैक्टर अथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। सो मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन का मतलब ये है कि जब आप लॉगिन करोगे तो उसको दो या तीन तरीके से आपको साइन इन कराने के लिए उसने उसको मतलब जो भी एप्लीकेशन है उसको दो या तीन बार आपको अथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो या तो उसमें आपका यूज़र पासवर्ड, मोबाइल OTP या फिर कोई भी OTP, किसी भी तरीके का OTP, फिर बायोमेट्रिक, वो सब उसमें आप ऐड कर सकते हो अपने सिस्टम के हिसाब से। बहुत बार आपने बैंकिंग सिस्टम में भी देखा होगा कि उनके वहाँ पे बायोमेट्रिक रहता है। तो जब भी बैंक कर्मचारी जो है वहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक पे अपनी फिंगर यूज़ करता है तो ही वो उसके अंदर साइन इन कर पाता है। ओके, तो हम यहाँ पे ऑफिस 365 के अंदर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे, जो कि एक बहुत ही सिक्योर है। और जाने माने इंडस्ट्री सिक्योरिटी एडवाइजर्स का कहना है कि जितने भी अकाउंट्स हैक होते हैं वो उनमें मल्टी फैक्टर अकाउंट जो है अनेबल नहीं होता है, और इसके कोई चार्जेस नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक्टिव यूज़र्स के अंदर जाते हैं और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक न्यू विंडो जो आपकी ओपन हो जाएगी, और वहाँ पे आपको स्टेटस दिखाएगा कि किस यूज़र के लिए अनेबल है और किसके लिए अनेबल्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं गौतम अभी के लिए करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्विक स्टेप है, तो आप इसको डायरेक्ट अनेबल कर सकते हैं, अनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये देखिए हो गया है, ठीक है, बस इतना ही करना होता है, ये अनेबल हो गया है। और यहाँ पे अगर बल्क अपडेट करना है तो बल्क अपडेट के अंदर आप पूरी फाइल जो है डाउनलोड, यहाँ पे सिंपल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर आप फिलअप करके भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। तो यहाँ से तो आपको इसी तरीके से करना होता है जैसे अब इसका मैंने अनेबल किया है। तो हम इसकी सेटिंग्स देखेंगे कैसे होता है, और उससे पहले यहाँ पे हम दिखा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे टू सेटिंग्स होते हैं, एक यूज़र्स होता है, एक सर्विस सेटिंग्स होती है। अगर आप सर्विस सेटिंग्स पे करेंगे तो आपको थोड़े से मोर एडवांस ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट यूज़र टू क्रिएट ऐप, पासवर्ड टू साइन इन, नॉन ऐप ब्राउजर एप्स। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन ऑप्शन है, मेथड अवेलेबल फॉर यूजर, टेक्स्ट मैसेज टू फोन, नोटिफिकेशन थ्रू मोबाइल ऐप, वेरिफिकेशन कोड फ्रॉम मोबाइल ऐप ऑन हार्डवेयर टोकन। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। रिमेंबर मल्टीपल ऑथेंटिकेशन और ट्रस्ट डिवाइस, अलाउ यूजर टू रिमेंबर द मल्टीपल ऑन द डिवाइस जस्ट बिटवीन वन और 365 डेज। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो किसी भी डिवाइस को। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप वो उसको ट्रस्ट मेंबर कर सकता है, कितने डेज के लिए आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ चेंजेस आप करना चाहते हो तो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब अभी गौतम का जो है मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो इसको जो है हम कर देते हैं साइन आउट। तो और दोबारा से इस पे साइन इन करेंगे तो दिखाते हैं इसमें क्या ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो पहले अनेबल नहीं था लेकिन अभी ये मैंने अनेबल किया है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन हमें दिखाएगा। तो मैं इस पे लॉगिन करता हूँ और पासवर्ड जो है एंटर करता हूँ। ये देखिए अब पहले कुछ ऑप्शन आ रहा था स्किप करने के, लेकिन ये देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ गया है कि माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अनेबल्ड सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स टू कीप योर अकाउंट सिक्योर। तो यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरे को लेके जाएगा हमारे ऑथेंटिकेशन सेटअप करने के लिए। MFA हमारा जो है सेटअप करने के लिए ये मेरे को यहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल वगैरह आप सेट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन ऐप आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उसके अंदर आपको OTP आएगा और उसके बाद जो है आप प्रॉपरली लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेट स्टार्टिंग बाय गेटिंग ऐप डाउनलोड नाउ, आई वांट टू यूज़ ए डिफरेंट ऑथेंटिकेटर ऐप, ये भी आप कर सकते हो। तो
ये सब तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ये हमें अपडेटेड वर्जन दिखा रहा है, तो इसको हम डाउनलोड नाउ कर सकते हैं। माई नेक्स्ट करके देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे पॉपअप के लिए बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमें स्कैन करना होगा, तो इसको हम स्कैन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्कैनिंग करने के बाद उसमें ऑथेंटिकेशन में हमारा हो जाएगा, और वहाँ पे ये नेक्स्ट करेंगे तो एक ओटीपी जो है शो करेगा। उस ओटीपी को हम एंटर करके ये हम सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सेटअप करना है, और उसके बाद जो है लॉगिन करना है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चैलेंज आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही करना है आपको, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यही था मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसी में होता है, और इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। यही इसकी सेटिंग्स होती हैं, और उसके बाद फिर जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ये पहले आपको यही ऑप्शन दिखाएगा। तो मैं इसको जो है डिसेबल कर देता हूँ, मुझे हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो इट्स डिसेबल्ड नाउ। ठीक है, ये हमारा था, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है मल्टी फैक्टर और कैसे हम इसको एक्सेस करते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद हम चलेंगे, थोड़ा चीज़ें सीखेंगे डीप में, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेस करके देखेंगे और उसको मैनेज करके देखेंगे वन बाय वन। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।